कुर्बानी करने वालों के लिए बाल नाखून काटने का हुक्म क्या है? क्या ये हुक्म कुर्बानी ना करने वालों के लिए भी है? देखिए, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुर्बानी का इरादा रखता हो वो जिलहिज का चांद देखने के बाद से अपना जानवर जुबा होने तक अपने जिस्म के बाल और नाखून ना काटे। ये हुक्म मुस्तहब दर्जे का है, यानी अगर कोई आदमी इसको करेगा यकीनन इंदल्लाह सवाब मिलेगा। बाज रिवायात में आया है कि जो बंदा अपना जानवर ज़िबा होने तक अपने बाल और नाखून ना काटे और उसके बाद फिर काटता है तो हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह उसके नामे आमाल में लिखते हैं। बाज रिवायात में यह मजमून आया है, लेकिन यह अम्र मुस्तहब है अगर कोई आदमी किसी वजह से इसकी रियायत न कर सके, यानी कुर्बानी का इरादा है और उसके बावजूद उसने इस अमल की रियायत नहीं की तो कोई गुनाह नहीं होगा, कोई कुर्बानी पर बात नहीं आएगी, कुर्बानी आपकी सही होगी और इसी तरीके से आपकी कुर्बानी के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बेहतर यह है कि इस पर अमल कर लिया जाए, बेहतर यह है कि इस चीज पर अमल कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी इन अय्याम से गुजर रहा हो और उसने अपने बाल नाखून की सफाई किए, 40 दिन होने वाले हो, अगरचे के अय्याम जिलहिज्जा चल रहे हो, लेकिन 40 दिन अगर होने वाले हैं तो उस आदमी को 40 दिन होने से पहले पहले अपने बाल और नाखून की सफाई कर लेना जरूरी है, वाजिब है। अगर वो नहीं करेगा और 40 दिन गुजर जाएंगे तो उलमा ने लिखा कि इस हालत में रहना मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। इसलिए इस मर्तबा मुमकिन है कि कल मगरिब की नमाज के बाद जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए, और अगर कल नजर ना आए तो पीर को तो लाजिम नजर आना है। तो कल मगरिब से पहले पहले आप हजरात अपने इन तमाम चीजों से, बाल और नाखून की सफाई वगैरह से, अपने जिस्म की सफाई से फारिग हो जाएं ताकि इस सवाब में आप शरीक हो। इसलिए कि ये अमल वो है कि इससे हुज्जाज की मुशाबहत होती है। हुज्जाज जैसी सूरत हम अपनी बनाते हैं कि जैसे वो एहराम पहनने के बाद से लेकर के कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक अपने बाल और नाखून नहीं निकालते, तो उनकी एक मुशाबहत है। मुमकिन है कि अल्लाह ताला सूरत बनाने की वजह से सवाब में कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा दे।